दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज हमने फिर से अच्छी तेजी देखी है। तो जो गिरावट का माहौल था वो थम चुका है। सुज़लोन के ऊपर सेबी ने कार्रवाई की है, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई है, लेकिन कंपनी को वो पेनल्टी मंजूर नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से। जो यहाँ पे कंपनी ने अपनी जो इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस की थी उसकी जानकारी शेयर की है। आगे की कंपनी का विज़न क्या है, किस तरह से कंपनी प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेगी, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में बदलाव किया है, एक मजबूत नई टीम तैयार की जा रही है। सुज़लोन एक समय जो बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन ऐसा वक्त भी आया जब सुज़लोन बिल्कुल पेनी स्टॉक बन गया, लेकिन आज फिर से सुज़लोन बेहतर करा है। क्या आने वाले समय स्थिति बदलेगी और यहाँ से और बेहतर कर पाएगा? मोतीलाल ओसवाल का क्या कहना है सुज़लोन को लेकर, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात है तो 54.68 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, लगभग 1.39% की तेजी के साथ। तो ये देखिए 53.93 पर क्लोजिंग कल की थी और आज 52.85 पर कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। स्टॉक कमजोरी के साथ देख सकते हो देखने को मिला, क्योंकि सुबह बाजार भी कमजोर खुला था, बाजार में दबाव की स्थिति, इसका असर यहाँ पे देखने को मिला। अब 52.56 का इंट्राडे का लो बना, लेकिन जो हाई है वो बहुत शानदार है, वो है 54.77 का। इसका मतलब ये है कि निचले लेवल से करीब ₹2 की रिकवरी देखने को मिली है, काफ़ी बेहतर किया है, खरीदारी देखने को मिल रही है। इसका मतलब आप देखिए आज निचले लेवल से स्टॉक ने बहुत अच्छी जंप लगाई है फिर से और आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि सुज़लोन एनर्जी ने खुद को ही 2000 करोड़ में बेच दिया और आप देखिए ₹390 का जो स्टॉक था वो ₹50 पर आ गया। तो ये देख सकते हो कि सुज़लोन को लिए यही एक तरह से इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी ही कंपनी को 2000 करोड़ में बेचा। तो एक समय सुज़लोन का स्टॉक 390 पर पहुंच गया था और बाद में ये पेनी स्टॉक बन गया। कर्ज के भारी दबाव के बीच में कंपनी ने अपनी जो सहायक कंपनी थी उसको 2000 करोड़ रुपीज़ में अपने कारोबार को बेचकर प्रॉफिट दिखाया। यानी दबाव की स्थिति थी, लेकिन उन्होंने अपने ही बिजनेस को, अपनी सब्सिडीज कंपनी को बेचा और 2000 को बेच के उसको प्रॉफिट दिखाया। अब सेबी की जांच में कई सवाल उठ रहे। उनके हिसाब से ये पूरा जो मामला है एक गलत तरीके से छवि बनाने का है। तो देखिए यहाँ पे एक समय जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, निवेशकों का भरोसा ज़बरदस्त था कंपनी में। 2005 में बाजार में लिस्टिंग हुई थी सुज़लोन की, 3 साल में जो शेयर की कीमत थी वो बढ़ते हुए 390 पर पहुंच गई। यानी लोगों की पहली पसंद था, फेवरेट स्टॉक था। लेकिन बाद में ये देखिए शेयर एक जो है पेनी स्टॉक बन गया। आप देखिए कर्ज का बोझ इतना ज़बरदस्त बढ़ा और लगातार स्टॉक गिरा। कोविड काल में स्टॉक आप देख सकते हो कि बिल्कुल 1-2 रुपये पे आ गया था, यानी 390 का स्टॉक 1-2 रुपये पे आ गया। लोगों का पैसा पूरा का पूरा आप देखिए खत्म हो गया, लॉस हो गया। अगर जिसने 390 के आसपास खरीदा होगा और उसकी प्राइस अगर 1-2 रुपये हो जाए तो आप समझ सकते हो उसके पूरे के पूरे पैसे यहाँ पे खत्म हो गए एक तरह से। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया था कंपनी पे कि कंपनी के सामने जिंदा रहने की बहुत बड़ी चुनौती थी। इस दौरान सुज़लोन ने एक ऐसा सौदा किया जिसे देखकर सेबी ने सालों बाद गंभीर सवाल उठाए। ये सौदा क्या था, इस सौदे में क्या गड़बड़ियाँ हुई और अब शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस स्टॉक को लेकर क्या कर सकते हैं। तो आप देखिए इसकी जो शुरुआत है 1995 में तुलसी तांती जी ने की थी। कंपनी ने तेज़ी से विस्तार भी किया और दुनिया की बड़ी विंड टरबाइन कंपनियों में शामिल भी हो गई। लेकिन ये विस्तार बड़े पैमाने पर कर्ज के सहारे हुआ। तो 2008 में जब ग्लोबल त्रासदी शुरू हुई तो कंपनी का भी टाइम है जो ख़राब आ गया और कंपनी बहुत बुरी तरह से कर्ज के जंजाल में फंस गई और डूबने की नौबत आ गई। तो इसी को लेकर अब देखिए यहाँ पे पूरी जांच में ये निकल कर आया कि इसमें कंपनी ने कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है। अब सवाल निकल के आता है कि 29 मई 2026 को नया आदेश निकाला है, जबकि 27 जून 2025 को जो आदेश पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई पेनल्टी कंपनी पे नहीं लगाई गई थी, नई कंपनी के मैनेजमेंट पे कोई लगाई गई थी। यानी एक तरह से उनको इस पूरे मामले से बरी कर दिया था। लेकिन अब 29 मई को नया संशोधित आदेश आ गया जिसमें पुराने फैसले को पलट दिया गया। तो सुज़लोन के पहले फैसले में देखिए सारे आरोपों को खारिज किया गया था और कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था। अब हालांकि जो नया आदेश है उसमें विनोद आर तांती के ऊपर 5.75 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है, गिरीश आर तांती पे 5.45 करोड़ का जुर्माना लगा है और जो कीर्ति जे वगाड़िया है उनके ऊपर 1.5 करोड़ का जुर्माना और अमित अग्रवाल के ऊपर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया। तो इसी को अब चैलेंज करेंगे सेट में सुज़लोन एनर्जी, क्योंकि उनका कहना है कि पहले आदेश उनके फेवर में आया, उसके बाद में बदल दिया गया, जबकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने जो भी है कानून के तहत सब काम किया, ये उनका कहना है।
तो ये देखो कि जुर्माने में सुज़लोन के वित्तीय नियमों में देखो गलत बयानों से संबंधित है, जो वित्त वर्ष 2013-14 और 2017-18 के लिए सेबी का आदेश देख सकते हो कि जो सेबी के अधिनियम धारा है 15-13(3) के तहत और प्रतिभूति अनुबंध विनियम जो नियम है 1956 धारा 23(3) के तहत जारी किया गया है। कंपनी इस आदेश के खिलाफ अब देख सकते हो कि अपील करने की तैयारी कर रहे हैं सेट में। यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी ने अपने Q4 के अर्निंग कॉन्फ्रेंस की जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको जारी कर दिया है, जिसमें कंपनी ने किस तरह से प्रदर्शन किया उसकी जानकारी दी गई है। तो इस बार कंपनी ने 60% की रिवेन्यू ग्रोथ दर्ज की है फाइनेंस 2026 में। एबिटाडा भी देखो तो 63% की वृद्धि दिखा रहा है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 67% की जंप देखने को मिली है। यहाँ तक कि कंपनी ने 830 मेगावाट की डिलीवरी की है और पूरे साल की डिलीवरी इनकी 2456 मेगावाट के आसपास है। तो उनकी ऑर्डर बुक भी 5.9 गीगावाट तक पहुंच गई, यानी कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया इस बार। तो कंपनी का कंसोलिडेटेड जो रेवेन्यू है वो 16,679 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें 54% ईयर ऑन बेसिस पे जंप है, जबकि एबिटाडा 3,022 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें 63% ईयर ऑन बेसिस पे जंप है और एबिटाडा मार्जिन 18.1% के आसपास रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 153 करोड़ रुपीज़ का बताया इंडियन रुपीज़ में और आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी बेहतर तरीके से बिजनेस में बढ़ा है। कंसोलिडेटेड जो नेटवर्थ भी कंपनी का वो 9,464 करोड़ तक पहुंच गया है। नेट कैश बैलेंस देखिए कंपनी का तो 2,384 करोड़ का है, तो कंपनी का नेट कैश फ्लो है, यानी स्थिति काफ़ी अच्छी समय सुज़लोन की दिखाई दे रही है। तो कंपनी ने 830 मेगावाट की ऑर्डर बुक कंप्लीट किया, जिसमें टोटल ऑर्डर बुक इस साल की देखिए 2,456 मेगावाट की रही है पूरे साल की और ऑर्डर बुक भी 5.9 गीगावाट तक पहुंची, जिसमें 66% के बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बेहतर है, ऑर्डर बुक अच्छी है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और S141 प्लेटफॉर्म पे इन्होंने 9 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त करी ऑर्डर बुक के माध्यम से। अब मैनेजमेंट का कहना है कि फाइनेंशियल 2027 में 8 से 9 गीगावाट की यहाँ पे डिमांड देखने को मिल सकती है और आने वाले 2028 में 10 गीगावाट तक पहुँच सकती है। तो इंस्टॉल कैपेसिटी आगे बढ़ती रहेगी और नेक्स्ट 5 ईयर में कंपनी देख सकती है कि 15 गीगावाट की अपनी कैपेसिटी को प्राप्त करने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने ब्लू स्काई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया जो यूरोपियन बाजार में अब काम करेंगे। वहाँ पे नई विंड टरबाइन भी लॉन्च कर दिया 6.3 मेगावाट की। तो ये सारी बातें साबित करेंगी कि सुज़लोन बेहतर कर रही है और आने वर्ष में स्थिति बदलेगी। सुज़लोन ये आंध्र प्रदेश में आप देखें तो अपनी डेवलपमेंट कंपनी की तरफ फोकस कर रही है और ये जो पूरा आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट है जिसमें एग्रीमेंट जो किया गया है 2.1 गीगावाट का आंध्र प्रदेश के लिए 24 महीने के अंदर आप देखें इसको कंप्लीट किया जाएगा और इसमें 775 मेगावाट का एक PPA भी साइन कर लिया गया था। कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। अब यहाँ पे देखो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि फाइनेंस 2026 की जो गाइडेंस है वो 60% की ग्रोथ दर्ज कर रही है और कंपनी का EPC प्रोजेक्ट में देखो ऑर्डर बुक है वो 28% इंक्रीज हुआ है, जो Q2 के दरमियान देखें तो 22% के आसपास था, यानी कंपनी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है और EPC कंट्रीब्यूशन 50% के आसपास जो 2028 तक देखने को मिलेगा। तो विजिबिलिटी और सपोर्ट दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट का और इसीलिए मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि कंपनी आने वाले में बेहतर करेगी। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि यहाँ पे NTPC की तरफ से जो कंपनी को काफ़ी सारे प्रोजेक्ट EPC मिले जिसका फ़ायदा देखने को मिला है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अराउंड 215 मेगावाट के इनको ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में देख सकते हो कि ऑर्डर मिल चुके हैं और एडिशनली 2.5 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट वो पाइपलाइन में। तो मैनेजमेंट का कहना है कि इंस्टॉलेशन जो 8 गीगावाट है वो 2027 तक और 10 गीगावाट 2028 तक करती हुई कंपनी दिखाई देगी और 2030 से 31 तक 15 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त कर सके। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है इस समय सुज़लोन के। इसके अलावा सुज़लोन ने काफ़ी शानदार फैसला किया है। यहाँ पे अशोक रामचंद्रन की इन्होंने अपॉइंटमेंट की है, ये प्रेसिडेंट होंगे इंडिया बिजनेस और सीनियर मैनेजर पर्सन के तौर पे। 4 जून 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। अजय कपूर को ये डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है सुज़लोन के। इनके पास बहुत सारा अनुभव है जिसका फ़ायदा कंपनी को होगा। तो एक अच्छी शुरुआत है और आने वाले समय सुज़लोन के लिए सारी स्थिति बेहतर तो दिखाई दे रही है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि सुज़लोन आने वाले समय अच्छा कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।